सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण जो पंचमी विभक्ति बताया जा रहा था उसके आगे का सूत्र देखिए। पराजड़ 16, पराजड़ 16, जहाँ पर परा, जहाँ पर पराजय या फिर पर शब्द आए, पराजय प्रयोगे असहयोग अर्थापदानम स्यात्, जहाँ पर पराजय शब्द आता है, हाँ, पराजय शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर अपदानम स्यात्, वहाँ पर अपदान संज्ञा होती है। और जहाँ पर अपदान संज्ञा होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है। शुरू में बता दिया गया था इसको, अपदाने पंचमी, जहाँ पर अपदान का प्रक्रिया बताया जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है। पराजय शब्द आता है वहाँ पर अपादान क्रिया विवेक्षित होता है, और अपादान क्रिया विवेक्षित होता है तो पंचमी विभक्ति आता है। यह बताया गया है मुख्य सूत्र में। उदाहरण के लिए देखिए, अध्ययन, अध्ययनात् पराजयते, पराजय है ना, पराजय, पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, पढ़ने से दुख करता है, पढ़ने से भगता है। अब पुस्तकी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? पढ़ने से ग्लानि करता है, खेद करता है। कोई बच्चा है नहीं पढ़ता है, पढ़ने से अपना जान चुराता है, मुख छिपाता है, भगता है, तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे वहाँ पर हम? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से ग्लानि करता है, यह बच्चा अध्ययन से ग्लानि करता है। अर्थात पढ़ाई लिखाई कार्य से नहीं किया जाता है, ठीक है। असहाय है, असहा, सहन नहीं करता, किसको? अध्ययन सब, अध्ययन को यह सहन नहीं कर पाता, अध्ययन से जी चुराता है, भगता है, ऐसा कहेंगे। अध्ययनात् पराजयते, तो यहाँ पर अपादान अलग होने का क्रिया कहाँ है? वही अध्ययन से भगता है, अध्ययन से भगता है, ग्लानि करता है। तो अध्ययन से क्या हो रहा है? अध्यापन कार्य से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अपदान संज्ञा आ रहा है। अर्थात अपदान संख्या जहाँ पर आया तो पंचमी अपदाने, अपदाने पंचमी, ठीक है, अपदाने पंचमी, अपदान में पंचमी भक्ति हो गया। अब पराजय का शब्द समझ आ गया, मतलब कि पराजय, पराजय लिखा है मतलब कि पराजय। अब मुख्य सूत्र में एक और शब्द जुड़ा है, असोड़ह, असोड़ा किम लिखा भी है, देखिए नीचे में असोड़ा शब्द का प्रयोग है, असोड़ा। अब यहाँ पर अपदान संख्या क्यों होगा? तो असोड़ा को ग्रहण किया गया है, अपदान संख्या को बताने के लिए असोड़ा का ग्रहण किया गया है।
जहाँ पर असहन या भगने नामक शब्द रहता है, असहायार्थक शब्द रहता है, तो असहायार्थक असोड़ के न ग्रहण करने पर असहाय पदार्थ से इतर भी अपादान संज्ञा होने लगता है। अगर यह असोड़ा शब्द को नहीं जोड़ा जाता तो मान लिया जाए अध्ययन से ग्लानि करता है, तो जो अग्लानि करने योग्य भी पदार्थ रहता है वह भी पंचमी विभक्ति में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर उसको असोड़ा शब्द को रखा गया है। उदाहरण के लिए शत्रुन पराजयते अभिभवत्यर्थ, शत्रुओं को पराजित करता है, इसमें भी क्या शब्द आ रहा है, पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है। वाक्य में जो शत्रु है वह ग्लानि नहीं है, वह असहाय नहीं है, हाँ, उसका अभिभव कर रहा है, वो तो शत्रु को नष्ट कर रहा है, उसका अभिभव कर रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र में शत्रु का अपादान संख्या नहीं हो रहा है। किस सूत्र में नहीं हो रहा है, शत्रुन पराजयते अभिभवत्यर्थ, तो कर्म है ना, शत्रुओं को मारना, तो द्वितीय कर्म नहीं, यह द्वितीय कर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सोड़ह का प्रयोग किया गया है। सोड़ह मतलब कि असहार्थक को बताने के लिए, अर्थात कि जो असहार्थक है, हाँ, वही पंचमी में आएगा, ऐसा बताया गया है। आगे देखिए, वारणार्थक नम मिप्सितम, वारणार्थक नाम मिप्सितम, जो वारणार्थक धातु के प्रयोग में इस शब्द का पदान संज्ञा होता है। वारणार्थक धातु, वारणार्थक का तात्पर्य क्या है, प्रवृत्ति को रोकना, उसको विघात करना। प्रवृत्ति को रोकने का कर्म है, जो प्रवृत्ति को विघात करने का कर्म है उसको वारण कहा जाता है, उसको वारण। अब इसमें क्या लिखा है संस्कृत में, प्रवृत्ति विमुखीकरणम वारणम, प्रवृत्ति का जो विमुखीकरण करता है वही वारण है। उदाहरण, यवेभ्यो गाम वार्यति, यवेभ्यो गाम वार्यति, यवों से गाय को रोकता है, अर्थात यव, जो जव है उसकी तरफ जो गाय जा रहा है खाने के लिए उसको रोकता है। प्रवृत्ति का क्या किया जा रहा है, विमुखीकरण किया जा रहा है। प्रयुक्त तो कौन हो रहा है, गाय, किसमें प्रयुक्त हो रहा है, यव, जो जव है उसको खाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, वार्यति, दूर कर रहा है, विमुखीकरण कर रहा है। इस वाक्य में वारार्थक वारी धातु का प्रयोग हुआ है, जो मुख्य सूत्र में बताया गया है। जो वारणकर्ता का इष्ट क्या है, यव है, जवा है, जो उस गाय को भगा रहा है उसका इष्ट वह क्या चाहता है, जवा को चाहता है। इसलिए यहाँ पर इप्सिप्त सूत्र में नमी इप्सिप्त जो लिखा है उसको जोड़ा गया है, और अपादान संज्ञा वारणार्थ नाम सूत्र से हो जाता है। वारण करना मतलब प्रवृत्ति से विमुखीकरण करना, आ रहा है गाय मतलब कि प्रवृत्त हो रहा है, उसको विमुख करना, भगा देना, अपादान कर देना, अलग कर देना। किससे अलग कर देना, जव से, यव से अलग कर देना। ठीक है, यव में जो अपादान कारक है। ठीक, अब यहाँ पर इप्सिप्त पद को क्यों ग्रहण किया गया है, लास्ट में लिखा है निक्षिप्तः, इप्सिप्तः क्यों लिखा गया है, समाधान करते हैं
यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे, क्षेत्र शब्द जुड़ गया, क्षेत्र मतलब खेत। यवों से गाय को खेत में रोकता है, यवों से गाय को खेत में रोकता है। ऐसा करेंगे तो वारण, वारण अर्थात कि प्रवृत्ति को उन्मुखीकरण खेत की तरफ मत आओ, ऐसा उन्मुखीकरण किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र जुड़ा है तो खेत में आने से रोक रहा है, अर्थात कि आधार क्या हो जाता है, खेत आ जाता है। तो आधार अगर आता है तो अधिकरण संज्ञा हो जाता है, और जहाँ पर अधिकरण संज्ञा होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का, अर्थात सप्तमी विभक्ति आ जाता है, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो गया। इसलिए इप्सित के न ग्रहण करने पर क्षेत्र का भी अपदान संज्ञा होने लगता है। इस तरह स्थानों में अपादानत्व के वारण के लिए इप्सित शब्द को लिखा गया है। ठीक, आगे देखिए। अंतर्धो येना दर्शन मिच्छति व्यवधाने सति यत् कर्तृत्व दर्शनस्याभिमिच्छति तत् अपदानम स्यात्। व्यवधान, किसी कारण वह स्वयं को छिपाना। व्यवधान, अपने आप को छिपाना, स्वयं को छिपाना, अपने आप को छिपाना। क्यों छिपाएंगे? कि अगला व्यक्ति हमको ना देख सके। ये ना दर्शन मिच्छति, ये अर्थात कि वो व्यक्ति हमको नहीं देख सके, इसलिए हम क्या करेंगे, छिपेंगे। ठीक है, अंतर्धान कर लेना, व्यवधान कर लेना, अपने आप को छिपा लेना। क्यों छिपा लेना? कि ये व्यक्ति मेरे को देख ना सके, मेरा माता पिता, मेरा भाई, मेरा बहन मेरे को देख ना सके, कोई भी कारण है। उदाहरण को देखो फिर समझ आएगा। मातु निर्लीयते कृष्ण, मातु निर्लीयते कृष्ण, माता से कृष्ण छिपते हैं। कृष्ण भगवान क्या कर रहा है, अपने माता से छिप रहा है। इस वाक्य में कृष्ण भगवान, जो कृष्ण है वह स्वयं अपने माता से छिपाना चाहता है, अर्थात मेरी माँ मेरे को देख ना सके, मातु कर्मक दर्शन की इच्छा नहीं रखता हो। कृष्ण भगवान मेरे माँ मेरे को ना देख सके, मातु कर्मक दर्शन का इच्छा वह नहीं रखता, दर्शन की इच्छा नहीं रखता। मातु कर्मक, माँ मेरे को ना देख सके मतलब माँ मेरे से अलग रहे। अलग रहना मतलब अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा जहाँ पर आया वहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाता है। और सूत्र में येन शब्द आया है, येना दर्शन मिच्छति, तो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है अगले पैराग्राफ में येन तृतीया का प्रयोग हुआ है। तृतीया विभक्ति में मतलब कि येन, येन ज्यादा आता है। बाड़ेन, येन, तो ये कैसे यहाँ पर आया? अंतरार्धों का ग्रहण। तो व्यक्तिकार कहते हैं चोरान न दिदृश्यते, चोरों को नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा वाक्य आता है तो वाक्य का अभिप्राय है कि चोर मुझे ना देखें, चोर मुझे ना देखें, चोरान न दिदृश्यते। इस प्रकार अगर कहते हैं तो चोर क्या है? कर्तुक, आत्मकर्मक, दर्शन का अभाव की इच्छा स्पष्ट प्रतीत होता है। हाँ, तो यहाँ पर अंतर्द्वंदी छिपाना, भयभीत होना क्रिया यहाँ नहीं दिखाई पड़ता।
यहाँ मात्र इच्छा का अभिव्यक्ति है। इच्छा का अभिव्यक्ति कि चोर मेरे को ना देखे, मान लिया या चोर चुराने आता है तो मेरे को ना देखे, कहीं मार पीट ना दे, तो यह क्रिया का रूप है। चोरान दृश्यते, यह क्रिया का रूप है। छिपने में अध्यवसाय नहीं माना जाता, छिपने में अध्यवसाय नहीं माना जाता। अब रास्ते से जा रहे हो तो चोर मेरे को ना देखे, ऐसा मन में आएगा। सूना साना, वन से निकल रहे हो, जा रहे हो वहाँ पर, तो मन में क्या अच्छा आएगा कि चोर से मुलाकात मेरा ना हो, अर्थात कि चोर मेरे को ना देखे, ऐसा मन में आएगा ना। तो ये है कर्तृत्व इच्छा। यह किस में आ जाता है? कर्तृत्व इच्छा में आ जाता है, कर्तृत्व में आ जाता है। हाँ, क्रिया रूप में इसमें छिपने का कार्य हम करते हैं क्या? जंगल में जाते जाते नहीं करते। ऐसी स्थिति में चोर अपादान संज्ञा नहीं होता और पंचमी विभक्ति नहीं आता। चोर क्या हो जाता है? कर्म संज्ञक हो जाता है और वो द्वितीय विभक्ति हो जाता है। हाँ, उसको बताया गया है और नीचे में बताया गया है, उसको नहीं देखना, छोड़ देना है। दिमाग आप लोगों का घूमेगा फिरेगा इधर उधर। फिर आगे देखते हैं, ये अख्यातोपयोगी। अख्यात, अख्यात वक्ता, अख्यात अर्थात की वक्ता। अब नीचे लिखा है, देखिए, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्रासंगिकः स्यात्। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर वक्ता या गुरु का अपादान संज्ञा होता है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर, विद्या ग्रहण करने पर वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होता है। सूत्र में अख्याता और उपयोगे दो पद है। अख्यातोपयोगे, अख्यातोपयोगे, अख्याता और उपयोगे। अख्याता का अर्थ बोलने वाला अर्थात कि गुरु है, वक्ता है, हाँ, जिसको उपाध्याय कहा गया है पुस्तकी भाषा में। उपयोग, उपयोगे का अर्थ विद्या का अभ्यास करने वाला, नियम पूर्वक विद्या का अभ्यास करने वाला। उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। उपाध्यायादधीते, गुरु से पढ़ता है। उपाध्याय अर्थात कि गुरु, गुरु को उपाध्याय कहा जाता है। गुरु से पढ़ता है। मुख्य सूत्र में क्या कहा गया है? नियम पूर्वक यहाँ पर विद्या ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर अपदान संज्ञा होता है गुरु से, वक्ता से। तो इस वाक्य में गुरु से पढ़ता है, तो गुरु से पढ़ेगा तो नियम पूर्वक ही पढ़ेगा। गुरु अर्थात कि उपाध्याय, अज्ञाता अर्थात कि वक्ता हो गया, तो यहाँ पर अपदान संज्ञा हो गया। अपदान संज्ञा हुआ तो पंचमी विभक्ति, अपदान पंचमी। उपयोगे किम, उपयोग क्या है? तो वही नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाला। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, उपयोग का, इसलिए यहाँ पर अपदान संज्ञा होती है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? नियम पूर्वक विद्या के ग्रहण के अभाव में। जैसे कि नटस्य गाथाम शृणोति, नट गाथा सुनता है, नट गाथा सुनता है। तो इस वाक्य में नट अपदान संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि नट अख्याता है, नट अख्याता है। गाथा का सुन रहा है, वह खुद क्या है? अख्याता है, कह भी रहा है, सुन भी रहा है। एक और देख लीजिए, फिर बोर लगेगा आप लोगों को। एक तो समझने में जटिल है, कारक प्रकरण पढ़ के निकल जाओगे तो समझ आता है।
परीक्षा दिला करके निकल जाओगे तो। अनिकतुः प्रकृति, अनिकतुः प्रकृति 62 नंबर। अन लिखा है, अन का तात्पर्य उत्पन्न होना। अन क्रिया के कर्ता की जो प्रकृति कारण उसकी अपदान संख्या होती है। अन क्रिया के कर्ता की जो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है कारण, अन क्रिया के कर्ता का जो कारण है, अन क्रिया के कर्ता का जो कारण है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है। इतना कह के पूर्ण विराम कर दिया गया। उदाहरण को देखिए कैसे अन क्रिया का कारण पंचमी होता है, उसका उदाहरण में बता रहे हैं। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। पुरुष सूत्र में पढ़े ना, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। इस वाक्य में प्रजा क्या है? यजमान है। प्रजा क्या है? जायमान है। और प्रजा की प्रकृति का कारण क्या है? ब्रह्मा। क्रिया के कर्ता का जो कारण होता है, सांख्य कारिका में चले जाइए, घड़ा, घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी। तो यहाँ पर प्रजा का कारण क्या है? ब्रह्मा। उसी चीज़ को बताया गया है। प्रजा की प्रकृति या कारण क्या है? ब्रह्मा। अतः ब्रह्मा के प्रकृति होने के कारण, कारण होने के कारण ब्रह्मा अपदान संख्या है। ब्रह्मा क्या है? अतः अपदान संख्या कौन है? क्यों है? क्योंकि मुख्य सूत्र में लिखा है अनिकर्तु प्रकृति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपदान जहाँ पर कारण होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुआ। अब आगे को और ऐसे बताते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको एक बार और देखिए, पुस्तक पलट के देखिए, समझिए। नहीं समझ आता है तो उसको, उस सूत्र को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन करके बताइए, पुनः उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। अब समाप्त करते हैं इतने में।